हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। ये वीडियो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो इंटर लेवल सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, उससे रिलेटेड है। इसके सिलेबस में अगर हम लोग गौर करेंगे तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये देखिए जीके जीएस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है पंचायती राज। देखिए यहाँ दिया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न पीटी में भी 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको पता ही है कि कंपटीशन में हर एक क्वेश्चन का महत्व है, एक एक नंबर से बहुत लोग आगे पीछे हो जाते हैं। तो पंचायती राज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, खास करके बिहार के संदर्भ में। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर, ताकि आप लोग को याद करने में भी आसानी हो, इंटरेस्टिंग हो। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक है जनप्रतिनिधि और त्यागपत्र कि कौन जनप्रतिनिधि किसको त्यागपत्र देते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य मुखिया को देते हैं त्यागपत्र, जो वार्ड सदस्य होते हैं ना वही। उप मुखिया किसको देते हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देते हैं। मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। फिर पंचायत समिति सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, पंचायत समिति के प्रमुख को। उसी तरह से पंचायत समिति के उप प्रमुख देखिए किसको देते हैं, पंचायत समिति के प्रमुख या उसकी अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी। क्वेश्चन यही आ सकता है कि पंचायत समिति के प्रमुख किसको त्यागपत्र देते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा पंचायत समिति के प्रमुख, पंचायत या उनकी अनुपस्थिति में अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो जो सही होगा उसको उत्तर मारना होगा। ये देखिए पंचायत समिति के प्रमुख किसको देंगे, तो अनुमंडल दंडाधिकारी को देंगे। जिला परिषद के सदस्य किसको देंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष को देंगे। जिला परिषद के उपाध्यक्ष किसको देंगे, तो भी जिला परिषद के अध्यक्ष को ही देंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष किसको देंगे, तो जिला दंडाधिकारी को देंगे। पंच किसको अपना त्यागपत्र देंगे, तो सरपंच को। उप सरपंच किसको देंगे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे। सरपंच किसको देंगे, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अब देखिए बैठक, और इसके पहले हम लोग देखे थे कि मतलब जनप्रतिनिधि अपना किसको त्यागपत्र देते हैं। अब देखेंगे हम लोग किस बैठक का अध्यक्षता कौन करता है। देखिए ग्राम पंचायत का अध्यक्षता कौन करेगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ग्राम कचहरी का अध्यक्षता कौन करेगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का अध्यक्षता कौन करेगा, अनुमंडल दंडाधिकारी। जिला परिषद का अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी। ये हो गया। अब देखिए ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है, ये बिहार का पंचायती राज स्पेशल है। ग्राम सभा से क्या अभिप्राय है, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। फिर है ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, तो 90 दिन का। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक के आयोजन का दायित्व किसका रहता है, तो मुखिया का रहता है। ग्राम सभा की किसी बैठक की गणापूर्ति या कोरम क्या है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 20वें भाग से। ग्राम सभा के पीठासीन पदाधिकारी कौन होते हैं, मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया। किसी बैठक के नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी कितना देर तक प्रतीक्षा करेगा, 1 घंटा तक। अगला क्वेश्चन है गणपूर्ति की कमी के चलते स्थगित बैठक के बाद की बैठक की गणपूर्ति होता है ग्राम सभा के कुल सदस्यों के 40वें भाग से। अगर किसी कारण 20वें भाग नहीं जुट पाए तो 40वें भाग से होगी। ग्राम सभा को सुपुर्द विषयों से संबंधित संकल्प को कैसे पारित किया जाएगा, बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से। ग्राम पंचायत के कार्यों, स्कीमों और अन्य कार्यकलापों जो उस ग्राम से संबंधित हो का पर्यवेक्षण करने एवं उन्हें संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा किसका गठन कर सकती है, तो निगरानी समिति का। निगरानी समिति में कैसे व्यक्ति शामिल रहेंगे,
जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अब देखिए शपथ, इसके पहले हम लोग देखे थे त्यागपत्र, बैठक की अध्यक्षता, और अब देखेंगे कौन किसको शपथ दिलाता है। ग्राम पंचायत सदस्य तथा मुखिया एवं ग्राम कचहरी के पंच तथा सरपंच को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी दिलाता है। उप मुखिया को मुखिया दिलाता है और उप सरपंच को सरपंच। परंतु मुखिया सरपंच की अनुपस्थिति में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान कराएगा। पंचायत समिति सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो। पंचायत समिति के सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख को दिलाएगा शपथ जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी जो अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से अन्यून हो। जिला परिषद के सदस्य अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जिला दंडाधिकारी कराएंगे। किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कोई गांव या निकटस्थ गांव के समूह या कोई भाग को ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है, तो है जिला दंडाधिकारी को। लगभग कितने जनसंख्या वाला क्षेत्र को ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है? 7000। ग्राम पंचायत में किसी गांव या उसके किसी भाग को शामिल या उससे अलग करने और ग्राम पंचायत का नाम बदलने का अधिकार किसको है, तो है जिला दंडाधिकारी को। उपर्युक्त कार्य के लिए किसका परामर्श आवश्यक है, तो ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का परामर्श आवश्यक, ग्राम पंचायत परामर्श देगा तभी किसी पंचायत में किसी गांव को शामिल किया जा सकता है या उसका नाम बदला जा सकता है। ग्राम कचहरी की संरचना किससे मिलकर होगी, सरपंच और ग्राम पंच। पंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्येक पंच यथासंभव कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 500 का। मृत्यु, त्यागपत्र, अयोग्यता, पदच्युति अथवा अन्य कारणों से सरपंच का पद कितने माह से कम अवधि के लिए रिक्त हो तो चुनाव नहीं होगा, 6 महीना। उप सरपंच का चुनाव कैसे किया जाता है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों में से बहुमत के द्वारा। उप सरपंच के चुनाव में ग्राम पंचायत का सरपंच क्या होगा, तो मतदाता होगा। उप सरपंच के चुनाव में मतों की बराबरी होने की स्थिति में परिणाम किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो लॉटरी के द्वारा। यदि किसी ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सरपंच के पद एक साथ रिक्त हों तो कितने दिनों के अंदर उप सरपंच के चुनाव हेतु बैठक बुलाया जाएगा, तो 15 दिन के अंदर। अगर किसी ग्राम पंचायत में सरपंच एवं उप सरपंच की बैठक एक साथ रिक्त हो जाते हैं तो कितने दिनों के अंदर उप सरपंच के चुनाव हेतु बैठक बुलाया जाएगा। उपर्युक्त बैठक के लिए पंचों को कम से कम कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी, तो 7 दिन पहले। उपर्युक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, संबंधित पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी। ग्राम कचहरी के पेशकार के रूप में कौन कार्य करता है, ग्राम कचहरी सचिव। ग्राम कचहरी में किसी बात की सुनवाई या किसी भी मुकदमे का विचारण करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, तो न्यायपीठ की। किसी भी अपील की सुनवाई के लिए स्थापित ग्राम कचहरी की पूर्ण न्यायपीठ के गठन के प्रयोजनार्थ कितने पंचों से गणपूर्ति होगी, 7। प्रत्येक वाद या मुकदमा साधारणतः दायर होने की तारीख से कितने दिनों के अंदर निपटा दिया जाएगा, तो 6 सप्ताह। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के निर्माण के लिए संबंध पक्षकारों द्वारा कितने पंचों को नामित किया जाता है, 2। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के निर्माण के लिए सरपंच द्वारा कितनों पंचों को चुना जाता है, 2। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ के निर्माण के लिए कम से कम कितना महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, 1। किसी ग्राम कचहरी की न्यायपीठ की न्यायालय की भाषा क्या होगी, हिंदी। पंचायत समिति के अंतर्गत प्रखंड के कौन सा भाग नहीं आते हैं, न्यायपालिका एवं छावनी परिषद। जिला के किसी भी क्षेत्र को प्रखंड घोषित करने और उस प्रखंड का नामकरण करने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। प्रखंड घोषित करने का अधिकार है राज्य सरकार को। पंचायत समिति की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, तो पंचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति के अंतर्गत पूर्णतः या अंशतः पड़ने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो पंचायत समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया। पंचायत समिति की बैठकों में मतदान का अधिकार किसको है, तो प्रत्येक सदस्य को। पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के निर्वाचन और हटाए जाने के विषय में मत देने का अधिकार किसको है, निर्वाचित सदस्य।
पंचायत समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? तो जिला दंडाधिकारी। पंचायत समिति का प्रत्येक सदस्य यथासंभव कितना समिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो 5000। प्रमुख उप प्रमुख के विरुद्ध कितने कालावधि के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? पदावधि के प्रथम 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। प्रमुख उप प्रमुख की पदावधि में कुल कितने बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सिर्फ 1 बार। पंचायत समिति कितने माह में कम से कम 1 बार कार्य व्यवहार के लिए बैठक करेगी? 2 माह। पंचायत समिति की प्रत्येक बैठक साधारणतः कहाँ की जाती है? तो पंचायत समिति के मुख्यालय में। पंचायत समिति की पहली बैठक की तारीख किसके द्वारा तय किया जाता है? अनुमंडल दंडाधिकारी। पंचायत समिति की पहली बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुमंडल दंडाधिकारी। पंचायत समिति की बैठक में कार्य संविव्यवहार के लिए कोरम बनता है कुल सदस्यों में से आधे सदस्यों से। जिला परिषद की संरचना किससे मिलकर बनेगी? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य जिस जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य, राज्य सभा और विधान परिषद के सदस्य। जिला परिषद के सदस्य यथासंभव कितना जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 50,000। जिला परिषद के 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 3 महीने। जिला परिषद के बैठकों के कार्यों के निष्पादन के लिए गणपूर्ति होगी। जिला परिषद के कुल सदस्यों के 1/3। तो यही था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इसी में से क्वेश्चन पूछता है जनरली पीटी में, जैसा शुरू में बताया मैं वीडियो के कि 4 से 5 और मेंस में भी इक्का दुक्का क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।